और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी विभा पटेल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने। साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और मैंने पहले भी कहा कि जनता इस बार बदलाव चाह रही है। जनता चाहती है, ये मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है, सड़क नाली सीवर लाइन का चुनाव है और जो चीज़ें आज तक नहीं हुई, 2 दिन की बारिश में वो चीज़ें सामने आ गई, तो अब जनता इसका जवाब देगी। क्या लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार धुआंधार प्रचार चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ने ही किया है। लोकल मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय जो मुद्दे थे वो भी कहीं ना कहीं सामने निकल कर आए हैं। असल जो मुद्दे हैं क्या उनसे आपको लगता है? नहीं, मैंने तो कभी भी राष्ट्रीय मुद्दों की बात नहीं की। मेरा तो ये प्रयास रहा है कि जनता की जो आवश्यकता है, हम जनता की आवश्यकताओं की ही बात कर रहे हैं। यदि जनता को मूलभूत सुविधाएं मिली होती तो आज भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय मुद्दे गिनाने की जरूरत नहीं थी। वो हमेशा ध्यान भटकाने की राजनीति करते हैं और इस बार भी यही प्रयास कर रहे हैं। 17 तारीख को क्या रिजल्ट? ये तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं और जनता जानती। कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल। आपने मतदान कराया? बिल्कुल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विभा पटेल जी यहाँ पर मौजूद थी, जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार है, महापौर पद की प्रत्याशी की उम्मीदवार हैं भोपाल से। उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है और मत के प्रयोग का करने के साथ ही उन्होंने कहा है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में हैं और उन्हीं मुद्दों के साथ वो अपना जो चुनाव है उसे लड़ रही हैं और जनता उन्हें आशीर्वाद जरूर देगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। तो आपने विभा पटेल को सुना, वो ये कहते नजर आई कि उन्होंने अपना वोट डाल दिया है और उसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अपने मताधिकार का उपयोग करें। हमारे साथ तमाम सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं अलग अलग जगहों से। ऐसे में हमारे साथ खंडवा से अमित जुड़ गए हैं। अमित, खंडवा की बात की जाए तो वोटिंग क्या तय वक्त पर शुरू हुई, क्या किसी प्रकार की कोई परेशानी रही, और साथ ही ये भी बताइए लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिला सुबह से ही? जी बिल्कुल, मैं खंडवा की अगर बात करता हूं तो खंडवा में सुबह 7 बजे के पहले ही जो है मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। इससे जाहिर होता है कि मतदाताओं में लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर बड़ा उत्साह है। खंडवा के अगर हम मतदान केंद्र क्रमांक 71 की बात करते हैं तो यहाँ मशीन में तकनीकी खामी आई, जिसके चलते पहले करीब 25 मिनट तक मतदान प्रभावित हुआ। 2 वोट जब डाले गए उसके बाद मशीन में तकनीकी एरर आया और इसके बाद मतदान प्रभावित हुआ। सेक्टर की टीम को सूचना दी गई, सेक्टर की टीम ने आकर यहां मशीन को बदला है। तो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान करीब 50 मिनट तक मतदान केंद्र क्रमांक 71 पर मतदान प्रभावित हुआ है। उसी केंद्र पर मैं मौजूद भी हूं। इसके अलावा अगर हम खंडवा की बात करें तो 195 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,75,000 से अधिक मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज जिन 11 नगर निगम के लिए मतदान हो रहा है उनमें मतदाताओं की संख्या के हिसाब से खंडवा नगर निगम सबसे छोटा जरूर है, लेकिन मतदाताओं का उत्साह देखते ही बनता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जरा खंडवा में किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट डाल रही है, कौन से अहम मुद्दे? बिल्कुल आदर्श, अगर मैं बता दूं कि खंडवा के मूलभूत मुद्दों पर इस बार लोगों ने बात की है। पूरे चुनावी समर के दौरान जब भी हमने लोगों से बात की, उनका कहना था कि खंडवा में पेयजल व्यवस्था के नाम पर करीब ₹2.25 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन पीने का पानी अब भी लोगों को सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इस बार नगर की जो सरकार बनेगी वो इस मुद्दे को हल कर देगी तो जनता का भला हो जाएगा। इसके अलावा जो शहर की सड़कें हैं वो व्यवस्थित हो जाए। 10 साल से जो स्विमिंग पूल बन रहा है वो अधूरा है, उसका काम पूरा हो जाए। लोगों के लिए, जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के प्रबंध स्थानीय स्तर पर निकाय के माध्यम से हो, ऐसे भी प्रबंध हो तो कुछ बात बने। इस तरह की बातें जो है खंडवा की जनता ने की है। खंडवा की जनता का कहना है कि जो रिंग रोड और बाईपास के मुद्दे हैं उनमें नगरीय निकाय अपनी तरफ से कोई पहल करे। जो ट्रांसपोर्ट नगर 25 साल में नहीं बस पाया है उस पर इस बार बात हो जाए और उस पर इस बार काम हो जाए तो नगर सरकार को चुनना लोगों के लिए एक बार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफल हो जाएगा। या तो फिर बात वहां पर पेयजल की हो या बात सड़क की हो, लोगों को जो परेशानियां हुई हैं, लोगों का ये कहना है कि अगर ये चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं तो उसी के लिए वो मतदान करने पहुंचेंगे।